हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कराने चाह रहा हूँ विद अ वेरी शॉर्ट ट्रिक। आप उस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। एक दूसरा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर आपको आंसर सिलेक्ट करने में देर नहीं लगेगी। इट विल टेक not more than 2 seconds to solve very difficult, very typical question. Like, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं। So guys, this is the question. जनरली आप लोगों ने अपने बोर्ड के एग्जाम्स में भी, आपने पेपर्स में भी देखा होगा, आपकी बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन है that if the sum of first n terms of an AP is this, find its nth term and common difference. देखिए, जो Sn जो आपको दिया होता है, सम ऑफ n टर्म्स दिया होता है, उसके अंदर एक टर्म आपके पास स्क्वायर की जरूर होगी, क्योंकि जब आप फॉर्मूला देखते हैं सम का तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यू सी हियर दिस n बाई टू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड इट इज ऑल्सो गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस, राइट। तो यहां पर ये जो एन डी है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर डी बाई टू हमारे पास आएगा। तो एक टर्म सम के अंदर, जब भी आपको कभी सम दिया होगा, उसके अंदर एक टर्म आपके पास स्क्वायर वाली जरूर होगी, राइट। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, जनरली इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मैं आपको एक फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। सो गिवन टू अस इज द सम दैट इज Sn. Sn is qn square plus pn. Generally we write the square term first. So an is Sn minus 1. This is a formula to find out the nth term. So here it is, S is what? Sn is qn square plus pn minus qn minus 1 square plus pn minus 1. See, जहां n है वहां पर हमने n माइनस 1 पुट कर दिया। यहां पर देखिए n यहां पर है n स्क्वायर और n, तो qn स्क्वायर यानी qn माइनस 1 स्क्वायर प्लस pn यानी कि n माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा एंड सी व्हाट हैपेंस। qn स्क्वायर प्लस pn माइनस, इसको यहां पे स्क्वायर खोलना पड़ेगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस pn माइनस p, qn स्क्वायर प्लस pn माइनस qn स्क्वायर माइनस 2qn प्लस q प्लस pn माइनस p, और एक बार ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, प्लस pn माइनस qn स्क्वायर प्लस 2qn माइनस q माइनस pn प्लस p। से दिस, यहां पे मैंने होल स्क्वायर लगाया, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहां पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और उसके बाद फिर q से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज कर दिए, और अब हम देखते हैं कि qn स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल्ड विद दिस qn स्क्वायर, इट इज माइनस qn स्क्वायर एंड हियर इट इज प्लस pn माइनस pn। सो आंसर इज व्हाट? an इज 2qn प्लस p minus q. This is the nth term. और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a2 निकालना पड़ेगा, सेकंड टर्म निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, डिफरेंस निकालेंगे। सो हियर वी शैल फाइंड फर्स्ट a1, फर्स्ट टर्म इज a और a1, सो पुटिंग n as 1, 2q into 1 plus p minus q, this is equal to 2q plus p minus q, and this is what? This is equal to p plus q. a1 first term is p plus q. Now second term a2. a2 is what? We have to put 2 in the place of n. So it is 2q into 2 plus p minus q. Solving this I will get 4q plus p minus q. This is what? 3q plus p. Okay, now the common difference will be what? D will be a2 minus a1. We know that D is an minus 1, and when we know the second term and first term, we can subtract them and we'll get
D. This will be equal to what? 3Q plus P minus Q. This is equal to, see, P is cancelled and 3Q minus Q is 2Q. So this is D. See, this much you have to do if the question is that the sum of first n terms of an AP is this and you need to find the nth term and common difference. ये तो हुआ कॉन्सेप्ट. अभी मैं इसको ट्रिक आपको बताता हूं कि अगर आपका एक आंसर आ जाता है तो हाउ टू चेक इट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. गॉट इट. अभी देखिए हमारे पास जो nth टर्म आई है दिस इज दिस एंड d is 2q. I will write it on one side and then I will solve it using trick. चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन पढ़ा. इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is this, find its nth term and common difference, right? So sum is given to us, it is qn square plus pn, right? अब हमें इसका nth term निकालना है using a trick, and you please note it down how much time will it take. And see, this is nth term. nth term निकालने के लिए very short trick is what? This 2 comes down. ये इस 2 को नीचे लेकर आ जाइए तो क्या हो जाएगा? 2qn प्लस, और जो n का कोफिशिएंट है this minus this, p minus q. This is your nth term and the coefficient of n, this is d, this is what? 2q, and see, it matches with this answer. So how much time will it take? It will not more than 3 seconds or 2 seconds. When you are in practice, you can check whatever the answer is, you can check it in seconds. See, this is the way you will find it out. Now I will take some examples to ensure that you can do this. So guys, this is the question. आप इसको solve भी कर सकते हैं, और अगर आपने आंसर चेक करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो देखिए कितनी फास्ट I can find out the answer. So Sn given to us is 3n square minus 4n. This is the number. Okay, so nth term, we need to find nth term. So we'll bring this 2 down. So 2 into 3n, this will be 6n plus this number minus this number. That is minus 4 minus 3. This is 6n minus 7. This is your nth term. And D, clearly the coefficient of n here, it is 6. And this is the answer. How simple. So guys, here is the second question in which sum of first n terms of an AP is 3n square plus 5n and AX is 164. We need to find X. Okay, sometimes it is also given like if the mth term of the AP is 164, find M. ऐसा भी क्वेश्चन करके आ जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए. आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स. चलिए, तो सबसे पहले मैंने Sn लिखना है. Sn is what? Sn is, so I will, this is 3n square plus 5n. So an, nth term will be what? We'll take this 2 down. So this will become 6n plus 5 minus 3. This is, you can do it in one step also. It is 6n plus 2. And it is given that AX is 164. If I write X on the place of n, this will be AX 6x plus 2. 6x plus 2. And it is given to you, it is 164. Solving for x over here, we get 6x is equal to 164 minus 2 is 162, and x is 162 by 6. So x is 27. X is 27. See, how simple is this? Now we'll take another example.
So guys, here is the third example so that you could learn this technique very well. If the sum of first n terms of an AP is this, then find its nth term, common difference and 20th term. चलिए जी देखते हैं इसको. तो Sn is 3 by 2 n square plus 7 by 2 n. मैंने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा. Now nth term, you know it is 2 will come down, so 3 by 2 into 2 will be 3n plus 7 by 2 minus 3 by 2, this will be 3n plus, this will be what, 4 by 2, that is 2, an will be this, so d will be what, 3, and A20 will be what? I'll place 20 on the place of n. This will be 3 into 20 plus 2, 62. So the answer. You can see, you can watch. It is not taking more than 3 or 4 or 5 seconds in solving any of the questions. So the technique, see, it is a very, I feel it is the fastest technique to find, fastest trick to find the answer of such questions. It will be very much helpful for you while attempting competitive exams, any kind of competitive exams, maybe NEET or IIT. So this is the technique which you should learn so that you can check your answer. क्योंकि ये आंसर जब आएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, it will be a longer one. एक लंबा सॉल्यूशन होगा. उस सॉल्यूशन को जब आप सॉल्व करके आते हैं तो कैसे चेक करें? You can check it within seconds, 1 second or 2 seconds, when you are in practice of this technique trick, then it will not take more than 2 or 3 seconds to check your answer. Right? I feel guys, it is